हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज की इस वीडियो में मैं अकाउंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन है शेयर कैपिटल क्या है, इसके प्रकार की व्याख्या करें। गाइस, हम लोग शेयर कैपिटल के मीनिंग जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि कैपिटल क्या होता है, फिर शेयर क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि कैपिटल क्या होता है। पूंजी यानी कैपिटल, जिसको इंग्लिश में हम लोग कैपिटल बोलते हैं, किसी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले बिजनेस के मालिक द्वारा लगाए गए धन या संपत्ति का मूल्य होता है। जैसे रमेश अपने बिजनेस की शुरुआत करने के लिए 1,00,000 रुपये नकद और 10,000 रुपये का फर्नीचर और अन्य सामान लगाया। तो इस तरह रमेश के बिजनेस में रमेश की पूंजी का मूल्य होगा कि 1,00,000 रुपये लगाया है और 30,000 का फर्नीचर लगाया है। यानी किसी भी बिजनेस को प्रारंभ करने से पहले जो पैसे और सामग्री लगाए जाते हैं उसे पूंजी कहा जाता है, यानी कैपिटल कहा जाता है। जैसे रमेश की पूंजी 1,00,000 रुपये नकद यानी कैश के रूप में लगाया और 30,000 फर्नीचर लगाया और अन्य सामान मिलाकर हो गया कितना, 1,30,000 रुपये। तो ये टोटल उनके बिजनेस के पूंजी हुए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि शेयर क्या होता है। शेयर को हिंदी में अंश कहा जाता है, यानी अंश पूंजी के एक निश्चित भाग को कहा जाता है। जैसे अगर पिछले एग्जाम्पल में रमेश की कुल पूंजी 1,30,000 रुपये है, अब अगर रमेश की पूंजी को अगर अलग अलग कुल 13,000 हिस्सों में बांट दिया जाए तो रमेश की कुल पूंजी को 1,30,000 रुपये को 13,000 रुपये से डिवाइड किया जाएगा तो इसका शेयर 13 रुपये पर निकलेगा। एक शेयर हो जाएगा इसका 13 रुपये। इस तरह रमेश की पूंजी को अलग अलग 13,000 हिस्सों में बांटने की रमेश की पूंजी के 13,000 अंश यानी शेयर हो जाएंगे और प्रत्येक अंश यानी शेयर की कीमत होगी 10 रुपये। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि शेयर कैपिटल क्या होता है, यानी अंश पूंजी। कंपनी एक कृत्रिम आर्टिफिशियल व्यक्ति होता है जिसका कानून में बिजनेस के मालिक से अलग अस्तित्व होता है। यानी शेयर कैपिटल जो होता है बिजनेस के मालिक के अस्तित्व से अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल में रमेश ने बिजनेस में लगाई पूंजी, रमेश बिजनेस के मालिक कहे जाएंगे, लेकिन रमेश ने अपने बिजनेस का जो नाम दिया है जैसे देसी मसाला, तो अब ये देसी मसाला कानून की नज़र से एक व्यक्ति की तरह हो गया और इस तरह देसी मसाला और रमेश दो अलग अलग लोग हो गए। अब जब कंपनी छोटी होती है, जैसे एकल स्वामित्व, पार्टनरशिप या साझेदारी। पार्टनरशिप तो कंपनी के वित्तीय पुस्तकों में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति के नाम तो दिखाए जा सकते हैं, लेकिन जब कंपनी बड़ी हो जाती है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी, जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा कंपनी के पास पूंजी के रूप में आता है, तो इस तरह के एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी खुद तो पूंजी ला नहीं सकती या खुद पूंजी को उत्पन्न नहीं कर सकती है और बिना पूंजी के कंपनी बन नहीं सकती। तो इसलिए जो आवश्यक रूप से अलग अलग जितने भी व्यक्तियों से पूंजी के रूप में पैसे एकत्रित की जाती है उन सभी को कंपनी के पूंजी या अंशधारी कहा जाता है। यानी जितने लोग कंपनी में अपने पूंजी लगाते हैं, कुछ कुछ पैसे हेल्प के रूप में करते हैं और उस व्यवसाय को चलाते हैं, तो एक पार्टनर के रूप में कार्य करते हैं और जब इसका प्रॉफिट होता है तो उसे शेयर जितना हिस्सा उसका बनता है उसे दिया जाता है और इन सभी अंशधारियों को एकत्रित राशि को कंपनी का अंश पूंजी कहा जाता है। जैसे अगर रमेश अपनी कंपनी देसी मसाला कामकाज को बढ़ाने के लिए अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में जब रमेश की कंपनी की पूंजी में अगर पहले से 13,000 शेयर है तो प्रत्येक शेयर का मूल्य 10 रुपये है।
तो अगर 10 लोग प्रत्येक व्यक्ति 3900 रुपये रमेश की कंपनी की पूंजी के रूप में पैसा देते हैं, तो इस तरह उन 10 व्यक्तियों के पास जो शेयर होंगे वो 390 शेयर होंगे, इक्वल टू 3900 प्रत्येक के द्वारा दी गई पूंजी राशि डिवाइडेड 10 प्रति शेयर मूल्य हो जाएगा 390 शेयर। यानी 3900 को 10 से डिवाइड करेंगे, जितने शेयर है 10 शेयर है पर शेयर, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 390 शेयर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अंश पूंजी के प्रकार यानी टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। पहला है अधिकृत अंश पूंजी, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। कंपनी के सीमा पार्षद नियम के पूंजी वाक्य में लिखी अधिकृत अंश पूंजी को उस कंपनी की अधिकृत पूंजी कहते हैं। एक कंपनी अपने जीवन काल में इससे अधिक पूंजी जारी नहीं कर सकती। इसे कंपनी के नाम मात्र पूंजी या पूंजीकृत पूंजी भी कहते हैं। यानी एक लिमिट पैसा लगाता है, उसके बाद वे उस कंपनी में पैसा लगा नहीं पाता है, उसे ऑथोराइज्ड शेयर कहा जाता है। एक बार पूंजी लगाकर बिजनेस को चलाता है। दूसरा है निर्गमित अंश पूंजी, इशूड शेयर कैपिटल। अधिकृत अंश पूंजी का वह भाग जिसका निर्गमन जनता में किया गया है उसे निर्गमित अंश पूंजी कहते हैं। तीसरा है प्रार्थित अंश पूंजी, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। निर्गमित अंश पूंजी का वह भाग जिसे जनता द्वारा क्रय कर लिया गया है उसे प्रार्थित अंश पूंजी कहते हैं। यानी जनता उसे परचेज कर लेती है, उसे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कहा जाता है। चौथा है याचित अंश पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल। प्रार्थित अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा जनता से मांगा जा चुका है उसे याचित अंश पूंजी कहते हैं। पांचवा है प्रदत्त अंश पूंजी, पेड अप शेयर कैपिटल। याचित अंश पूंजी का वह भाग जिसका भुगतान जनता ने कर लिया है उसे प्रदत्त पूंजी अंश कहते हैं। छठा है संचित अंश पूंजी, रिजर्व शेयर कैपिटल। प्रार्थित अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन पर मांगा जाएगा उसे संचित अंश पूंजी कहते हैं। यानी जो कंपनी का जब समापन हो जाता है, जब कंपनी को बंद करने की स्थिति आ जाती है, तब जो अंश मांगा जाता है उसे रिजर्व शेयर कैपिटल कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।